हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रदर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जो आज की क्लास है हमारी वो हरियाणा जीके की है और इसमें हम मध्यकालीन जो इतिहास है हरियाणा का वो करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे आक्रमण हुए, क्या क्या लड़ाइयाँ हुई, तो उनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो है, जो जितने भी हरियाणा के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी हाल ही में अपना 1 या 2 महीने के बाद ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे मैं एमसीक्यू फॉर्म में आज इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हैं, हम वीडियो को क्या है स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहले क्वेश्चन में आपको दिया है कि हरियाणा में किसके आक्रमण से राज्य में मध्यकालीन इतिहास का आरंभ हुआ। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि 1000 से लेके 1026 तक जो महमूद गजनवी है वो लगभग हमारे इंडिया पे 17 बार उसने आक्रमण किया। बहुत ज़्यादा लूटपाट, जितना भी धन हो सके उसने उतना धन लूटा। तो सबसे ज़्यादा जो आक्रमण है वो किसके द्वारा किया गया? महमूद गजनवी के द्वारा। कितने बार? 17 बार। कितने बार? 17 बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जो मध्यकालीन इतिहास है उसका आरंभ किनसे माना जाता है? महमूद गजनवी से। महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया? 1009 में। कब किया था फ्रेंड्स? 1009 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने चक्र स्वामी की मूर्ति कहां तोड़ी थी? अब देखो, आक्रमण कहां किया था? थानेसर में। कब किया था? 1009 में। तो जो चक्र स्वामी की मूर्ति है वो भी कहां थी? वो भी कहां थी फ्रेंड्स? थानेसर में। ठीक है, अफगानी शासक इब्राहिम के आक्रमण के समय हरियाणा क्षेत्र का शासक किसका? हरियाणा क्षेत्र का किसका? अफगानी शासक इब्राहिम के आक्रमण के समय कौन था? तो इसका शासक कौन था? तेजपाल। कौन था फ्रेंड्स? तेजपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने भी कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर क्या है देने हैं, तो आपने बताना है कि कितना आपका स्कोर रहा। किस चौहान शासक ने हांसी और दिल्ली को अपने अधीन कर लिया? तो कौन सा चौहान शासक था? वो था विग्रहराज चतुर्थ। कौन सा था? विग्रहराज चतुर्थ। हरियाणा में भादानकों का शासन वर्तमान क्षेत्र के अनुसार कहां तक था? भादानकों का जो विस्तार था वो कहां तक था? देखो फ्रेंड्स, गुरुग्राम भी था, महेंद्रगढ़ भी था और अलवर राजस्थान तक। तो कहां तक फैला हुआ था? ये सभी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय ने भादानकों का आक्रमण कर भादानकों की शक्ति समाप्त कर दी? पृथ्वीराज तृतीय ने कब आक्रमण किया इनके ऊपर? 1182 में। कब किया? 1182 में। तो आपने ये डेट को याद रखना है, कब किया था? 1182। पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ था, कब हुआ? देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है क्लर्क 2016 में। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान कौन सी लड़ाई थी? तराइन की प्रथम और द्वितीय युद्ध। इसमें क्या है? उसकी सेनाओं का क्या है? सामना हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के शासनकाल के समय गजनी के किस शासक ने हरियाणा क्षेत्र पर क्या किया था? हमला किया था, तो आक्रमण किया था। तो किसने किया था फ्रेंड्स? देखो, यलदौच, कुबाचा या मदूद किसके द्वारा किया गया था? यलदौच के द्वारा। और ये किसका वो था शासक? हरियाणा क्षेत्र। ये इल्तुतमिश के शासनकाल के समय की बात है। निम्न में से कौन इल्तुतमिश के शासनकाल में इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत नहीं था? देखो, इक्ता में 4 इनकी व्यवस्था थी, तो इनमें से कौन सा नहीं था वो आपने बताना है। तो कौन सा नहीं था? कैथल। इसमें एक और थी दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें सिरसा भी था, रेवाड़ी भी था, हांसी भी था, दिल्ली भी था और कैथल नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट है, सैन्य एवं आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण इक्ता था। तो सबसे ज्यादा सैन्य के दृष्टिकोण से था जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो था हांसी। कौन सा था? हांसी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, रजिया बेगम और उसके पति अल्तुनिया को
देखो रजिया बेगम किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। ठीक है, उसके पतन का सबसे बड़ा कारण क्या था कि उसने एक हिंदू से शादी की थी। तो इसका शासनकाल लगभग कितने समय तक चला? 4 साल तक चला। कितने समय तक? 4 साल तक। तो रजिया बेगम और उसके पति का क्या नाम था? अल्तुनिया ने हरियाणा के किस स्थान को बंदी बनाया गया? तो आप सभी को लगभग पता ही है, कैथल। ठीक है, ये HSSC में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कहां पर बंदी बनाया गया? कैथल। बलबन हरियाणा के किस स्थान का मुफ्ती या सरदार नियुक्त किया गया? जो बलबन था वो कहां नियुक्त किया गया था? वो झांसी का किया गया था। किसका किया गया? झांसी का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस दिल्ली सुल्तान ने केवल दिल्ली की रक्षा की बल्कि हरियाणा राज्य की भी स्थिति में सुधार किया? तो कौन सा वो सुल्तान था? उस सुल्तान का आप नाम बताओ। तो वो कौन था? बलबन। और कहां से चुना गया था? ये झांसी से। ठीक है, मेवात में स्थायी शांति बहाल करने के उद्देश्य से किसने गोपालगिरी का दुर्ग का निर्माण करवाया? तो किसने करवाया? बलबन। अभी आप बताओ कि गोपालगिरी का दुर्ग कहां स्थित है? ठीक है, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित हेतु बलबन ने किन 3 इक्तों की स्थापना की? तो कौन कौन से 3 इक्ते इन्होंने स्थापित किए थे? तो कौन कौन से किए थे? एक था सोनीपत, एक था कैथल और एक था शिवालिक। तो ये 3 इक्ते इन्होंने स्थापित किए। किसके लिए? नागरिक प्रशासन पर नियंत्रण के लिए। और किसने किए? बलबन ने किए। किसने किए? बलबन। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तो इसकी राजधानी का नाम बताओ, कहां बनाई थी? तो इसने बनाया था किलोखरी। कहां बनाई? किलोखरी। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक आ जाए तो आपने बताना है जलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अलाउद्दीन ने किस सेनानायक ने मंगोलों को झांसी और सिरसा के बीच रोका था? दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। अलाउद्दीन के किस सेनानायक ने मंगोलों को कहां? झांसी और सिरसा के बीच में रोका था? तो किसने रोका था? नानक ने। किसने रोका था? नानक ने। हरियाणा में सर्वप्रथम नहरों और कुओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। कौन से में? गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम क्या नहरों और कुओं का निर्माण करवाया। ठीक है, तारीख मोहम्मदी किसकी रचना है? किसकी है? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फतेहाबाद जिले का नाम इनके नास्त्रोतीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा जिसकी नींव डैश द्वारा 14वीं शताब्दी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई। तो किसने रखा था भाई फतेहाबाद का नाम? तो किसने रखा था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक। ये हमारे HSSC तहसीलदार वेलफेयर ऑफिसर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नगर डैश है। तो फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नगर बसाया? तो आप सभी को पता ही है कि फतेहाबाद। अभी हम पढ़कर आए हैं कि उन्होंने कौन सा नगर अपने बेटे के नाम पर बसाया था? फतेह सिंह के नाम पर फतेहाबाद। फिरोज शाह ने हरियाणा के किस स्थान पर अपनी प्रेमिका गुजरी जो किसकी प्रेमिका थी? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, उन्होंने गुजरी महल कहां बनाया? आपको पता है कि हिसार में गुजरी महल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर और फरीदाबाद नगरों की स्थापना का श्रेय। ये देखो, ये सारे नगर किनके द्वारा बसाए गए? हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर और फरीदाबाद ये बसाए गए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। गोहाना कहाँ स्थित है? सबसे पहले आपको गोहाना का पता होना चाहिए। गोहाना कहाँ है? सोनीपत में। कहाँ है? सोनीपत में। गोहाना स्थित शिव मंदिर को किसने तोड़ा? तो गोहाना में जो शिव मंदिर है वो किसके द्वारा तोड़ा गया? तो किसके द्वारा तोड़ा गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। उसके बाद सैयद वंश का अंतिम सुल्तान किसे कहा? कौन था सैयद वंश का अंतिम सुल्तान? तो वो था अलाउद्दीन आलम शाह। कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। सिकंदर लोदी के समय
शमशाबाद, थानेसर और शाहाबाद परगने का सिकदार कौन था? तो सिकंदर लोदी के समय में, सिकंदर लोदी के समय में जो शमशाबाद है, थानेसर है और शाहाबाद परगना है, उनका जो सिकंदर कौन था? तो कौन था भाई इसके अंदर उनका? मियां एमाद था। कौन था? मियां एमाद था। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी के समय हांसी एक क्षेत्र का हाकिम था। हांसी का क्या? हांसी का। ठीक है, सिकंदर लोदी के समय में हांसी का जो वो था शेख सैयद। इब्राहिम लोदी का मकबरा, अब आपको पता होना चाहिए कि इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? पानीपत में। क्यों? जो फर्स्ट बैटल हुई थी, फर्स्ट बैटल, ठीक है, पानीपत की, तो उसमें क्या है, ये शहीद हो गए थे, मारे गए थे। तो इनका जो मकबरा है वो कहाँ है? पानीपत में। तो आगे क्वेश्चन आ ही गया, ये बहुत ही ज्यादा भाई फेवरेट लगा लो एसएससी के। पानीपत की फर्स्ट बैटल, सेकंड, थर्ड, ये तीनों बैटल में से एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में होता ही होता है। 526 ईस्वी में डैश के बीच पानीपत की पहली लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और सबसे पहले जो तोपों का इस्तेमाल है, किनका? तोपों का, ठीक है, इस युद्ध में किया गया था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर के आक्रमण के समय हिसार फिरोजा का सिकदार कौन था? बाबर के समय में हिसार फिरोजा का वो कौन था? हामिद खां। कौन था? हामिद खां। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा युद्ध। खानवा युद्ध के उपरांत अपनी उदारता के लिए बाबर ने किसकी उपाधि धारण की? तो खानवा युद्ध के बाद उन्होंने कलंदर की उपाधि को धारण किया। ठीक है फ्रेंड। प्रशासन को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के उद्देश्य में बाबर ने हरियाणा को कितने प्रदेश सरकारों में विभाजित किया? तो उन्होंने कितनों में किया था? 6 में। कितने परगने बनाए उनके? 6 टुकड़ों में हरियाणा को क्या है? बांट दिया। किसके लिए? सॉरी, 6 नहीं, 4 टुकड़ों में। कितनों में? 4 टुकड़ों में क्या है, उसको बांट दिया। उसके बाद बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने हिसार और सरहिंद की जिम्मेदारी किसे सौंप दी? बाबर की मृत्यु के बाद किसके सौंप दी? कामरान। किसे सौंप दी? कामरान। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेरशाह का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ? शेरशाह का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ? तो शेरशाह सूरी, इनका जन्म हुआ था नारनौल। कहाँ हुआ था? नारनौल, महेंद्रगढ़, नारनौल। ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई, देखो फर्स्ट बैटल में बता चुका हूं, अब क्या है? सेकंड। तो किसके बीच में लड़ीगी और कब लड़ीगी? 1556 में। कब लड़ीगी? 1556 में। तो किनके बीच में लड़ेगी? हेमू और अकबर के बीच में। किसमें? हेमू और अकबर के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, पानीपत की द्वितीय, और ये एचएसएससी में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद अकबर और हेमचंद्र के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? अभी बता करता हूँ, 1556। कब हुआ? 1556 में। अकबर ने अपने शासनकाल में राज्य को कितने सूबों में विभाजित किया? अब अकबर ने जो अपने शासनकाल है उसके अंदर जो अपने सूबे हैं उनको कितनों में बांटा? 15 सूबों में। कितनों में बांटा? 15 सूबों में। ठीक है। अकबर के शासनकाल के दौरान नारनौल एवं तिजारा किस सूबे में आते थे? नारनौल और तिजारा किस सूबे में आते थे? तो वो आते थे आगरा सूबे में। किस में आते थे? आगरा सूबे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टोडरमल, आगरा सूबे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टोडरमल का बंदोबस्त जब्ती प्रणाली कुल कितने सूबे में हरियाणा में लागू थे? जो जब्ती प्रणाली थी वो हरियाणा के कितने सूबों में लागू थे? 4 सूबों में। कितने थे? 4 सूबों में। आपसी मतभेद के कारण जहांगीर और उसके पुत्र अमीर खुसरो, ठीक है, के मध्य हरियाणा में संघर्ष कहां पर हुआ था? देखो इनका आपसी मतभेद था, तो इनके जो संघर्ष हुआ वो था बहरावल। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह, शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह हरियाणा के किस स्थान पर अपना जीवन अधिक व्यतीत करता था? तो कौन सा स्थान था वो? पलवल। पलवल में वो क्या है? सबसे ज्यादा अपना
समय व्यतीत करता था। शाहजहां ने अपने शासनकाल में किस प्रशासनिक इकाई को स्थापित किया? तो शाहजहां ने अपने किस प्रशासनिक इकाई को? चकला। किसको स्थापित किया? चकला। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में तिजारा एवं नारनौल दिल्ली सूबे में शामिल किए गए? किसके शासनकाल में तिजारा और नारनौल? शाहजहां के शासनकाल में। किसके में? शाहजहां। हरियाणा में शाहजहां के धर्मगुरु शेख चिल्ली का निवास, शेख चिल्ली का मकबरा भी पूछा जाता है। और किसके गुरु थे? धर्मगुरु शेख चिल्ली। ठीक है, किसके थे? शाहजहां के। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि शेख चिल्ली किसके समकालीन थे? शाहजहां के। शाहजहां के धर्मगुरु कौन थे? शेख चिल्ली। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है? यह भी पूछा जाता है। कहाँ है? थानेसर। ठीक है फ्रेंड्स, किसमें? थानेसर। शेख चिल्ली का मकबरा किसने बनाया? अब थे तो वो शाहजहां के गुरु, और बनवाया किसने? बनवाया किसने? दारा शिकोह। किसने बनाया? दारा शिकोह। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में औरंगजेब को सर्वप्रथम चुनौती किसने दी थी? हरियाणा में औरंगजेब को सर्वप्रथम चुनौती किसने दी थी? तो किसने चुनौती दी थी फ्रेंड्स? तो ये दी थी सावलिया मेव ने। किसने दी थी? सावलिया मेव ने। ठीक है, ये सावलिया मेव। औरंगजेब ने किसे रेवाड़ी क्षेत्र का प्रशासनिक अधिकार सुपर्द किया था? किसे? जो रेवाड़ी के प्रशासनिक अधिकार किसके हाथों में सौंपा था औरंगजेब ने? तो किसके हाथों में? हाथी सिंह बड़गुजर। किसके में? हाथी सिंह बड़गुजर। उसके बाद नेक्स्ट है, औरंगजेब के निधन के पश्चात बंदा बहादुर ने मुगल सेना का विद्रोह करते हुए शेरी खाना गांव में अपना मुख्यालय बनवाया। तो वह किस जिले में था? शेरी खांडा गांव किस जिले में था? सोनीपत। किस जिले में था? सोनीपत में। तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। औरंगजेब के निधन के पश्चात बंदा बहादुर ने मुगल सेना के विद्रोह हेतु शेरी खांडा गांव में अपना मुख्यालय बनाया। तो शेरी खांडा गांव कहाँ है? सोनीपत के अंदर। राव गुजरमल ने अपने विशाल राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? राव गुजर ने अपने विशाल राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये बनाई थी गोकुलगढ़ में। कहाँ बनाई थी? गोकुलगढ़ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल का युद्ध। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कब पूछा गया? हरियाणा जूनियर इंजीनियर 2018 में। करनाल का युद्ध किसके मध्य हुआ था? करनाल का युद्ध हुआ था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नजाबत खान ने अपनी राजधानी किसे बनाया? नजाबत खान ने अपनी राजधानी बनाया था कुंजपुरा। कुंजपुरा कहाँ है? करनाल के अंदर है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 1753 ईस्वी में अब्दाली के आक्रमण के समय अकीबत खान ने बल्लभगढ़ का नाम, अकीबत खान ने बल्लभगढ़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था? क्या रख दिया था? निजामगढ़। बल्लभगढ़ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? निजामगढ़। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अब्दाली के आक्रमण के समय अकीबत खान ने बल्लभगढ़ का नाम बदलकर क्या रख दिया? निजामगढ़। ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो आपको पता ही है कब हुआ था? 1761 में। जो फर्स्ट हुआ था वो कब हुआ था? 1526 में। और जो सेकंड है वो हुआ था 1556 में। और जो थर्ड है वो हुआ था 1761 में। ठीक है फ्रेंड, ये आपने याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई, इसका जो मराठों का नेतृत्व है वो किसने किया था? मराठों का नेतृत्व किसने किया था? सदाशिवराव भाव ने। किसने किया था? सदाशिवराव भाव ने। ठीक है। उसके बाद है पानीपत की तीसरी लड़ाई से, देखो ये जो स्थान है वो क्या है? काला अम्ब। देखिए फ्रेंड्स, इसका नाम काला अम्ब क्यों है? क्योंकि जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि इतना ज्यादा खून खराबा हुआ था कि जहां वो जो जगह थी जहां पर आम के पेड़ थे वो खून की वजह से क्या है? काले पड़ गए। इसलिए उस जगह का नाम क्या रखा गया? काला अम्ब। क्या रखा गया? काला अम्ब। ठीक है। और ये कहाँ है? पानीपत। कौन रोहिल्ला सरदार दिल्ली का शासक बना? कौन रोहिल्ला सरदार दिल्ली का शासक बना?
नजीब-उद-दौला। कौन बना? नजीब-उद-दौला। मराठों के जाने के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? मराठों के जाने के बाद दिल्ली की गद्दी पर हुआ नजफ खां। कौन हुआ? नजफ खां। महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया? महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया? 1789। किस संधि के अंतर्गत 1803 में संपूर्ण हरियाणा प्रदेश में अंग्रेजों को रद्द करने का मतलब अंग्रेजों को शासन करने का अधिकार मिला? तो कौन सी वो संधि थी? वो थी सुरजी अंजन गांव की संधि। क्या नाम था उसका? सुरजी अंजन गांव की संधि। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने वाले जॉर्ज थॉमस का संबंध, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है। जॉर्ज थॉमस कहां से संबंध रखते थे? जॉर्ज थॉमस वो रखते थे आयरलैंड से। कहां से आया था वो? आयरलैंड से। जॉर्ज थॉमस 1797 ईस्वी में किसे अपनी राजधानी बनाया? जॉर्ज थॉमस ने हांसी को अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया था? हांसी। जॉर्ज थॉमस का निधन कब हुआ था? 1802। कब हुआ था? 1802। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना। ये जो जितने भी क्वेश्चन है ये मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड थे। मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। इसके लिए हम थ्योरी का भी सेशन साथ साथ लेकर आ रहे हैं। ठीक है। ये हमारी MCQ सीरीज है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़ें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे शेयर करें। थैंक यू।